बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि पौधे के साइज के बारे में बताऊंगा और वो कैसे महकते हैं और कौन सी खाद डालने पे इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग और जल्दी कलियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से खाद यूज करना चाहिए, कौन सी मिट्टी यूज करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से सारे इसका जो पौधा लगाने का प्रोसेसर होता है उसके बारे में बताऊंगा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं जो कि जास्मीन के नाम से जाना जाता है, इस पौधे को बहुत ही खूबसूरत महकने वाला प्लांट होता है जिसे जास्मीन के नाम से जाना जाता है। इस पौधे को जिसे कुछ लोग चमेली के नाम से जानते हैं। अगर इस पौधे को आप गमले में भी लगाते हैं तो अच्छे से सर्वाइव होता है प्लांट। और गमले का साइज के ऊपर डिपेंड करता है प्लांट कैसा होगा और प्रोग्रेस किस तरह का होगा। गमले में जितना ही पौधे में जितना ही बड़ा गमला रहता है उतना ही बेहतरीन तरीके से फ्लावरिंग होती है, क्योंकि मिट्टी जितना ज़्यादा मिलेगी एनर्जी पौधे को उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और कलियाँ बनेंगी। ये जो पौधा होता है ऑल सीजन होता है, इसे कम देखभाल में अच्छे से तैयार किया जा सकता है। अगर आपने इस पर देख सकते हैं, इसमें सारी फ्लावरिंग खिले हुए हैं, कलियाँ लग रही हैं। इसमें अगर आप पौधे लगाए हुए हैं तो उसमें कली नहीं बन रहा है या खिल नहीं रहा है, तो उसे दो तीन रीज़न हो सकती हैं। जैसे कि आप या तो पौधा छाया में रखे होंगे, या तो आप खाद नहीं यूज कर रहे हैं, और खाद भी यूज कर रहे हैं तो उसे टाइम टू टाइम केयर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर पौधे लगाते हैं आप फ्लावरिंग वाले लगाए हुए हैं तो इसमें मिट्टी की खुदाई 15 दिन पे या 20 दिन पे कर देनी चाहिए। मिट्टी की खुदाई कर देने से पौधा जो होता है विकास अच्छे से होता है और जो प्लांट होता है वो भी अच्छे से तैयार हो जाता है। अगर आप बोन मील और नीमखली दोनों यूज करते हैं तो भी और भी अच्छे से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब फ्लावरिंग जल्दी आना स्टार्ट होगा। अगर लगाएं फ्लावरिंग नहीं आ रहा है तो जैसे कि इसे एक हाइब्रिड होता है देसी, अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो सबसे बेस्ट प्लांट होता है। हाइब्रिड लगाने का जो मतलब होता है कि जल्दी फ्लावरिंग होता है, छोटा पौधा होता है, बहुत सारे इसके जो फ़ायदे होते हैं हाइब्रिड पौधे लगाने के। दूसरा है जैसे कि मधुकामिनी, ये देख सकते हैं प्यारा सा प्लांट है जिसे मधुकामिनी के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर ये प्लांट बड़े हाइट में नहीं होता है, लेकिन छोटे साइज में अच्छे से प्रोग्रेस और विकास अच्छे से होता है प्लांट को। जैसे कि आप गमले में इसे लगाना चाहते हैं 12 से 14 इंच के गमले में लगा सकते हैं प्लांट को। 12 से 14 इंच के गमले में लगाने से ये होता है आपका पौधा विकास अच्छे से होगा, फ्लावरिंग अच्छे से आएगा और कलियाँ भी हमेशा ही परमानेंट होता है। जो कि कामिनी में कई तरह की कामिनी आते हैं, देसी कामिनी आता है और हाइब्रिड और टेबल कामिनी आता है, लेकिन ये मधु कामिनी जो होता है वो सेंटेड होता है। मधु कामिनी का पौधा मैक्सिमम हाइट अगर 14 से 16 इंच के गमले में लगाते हैं आप तो 3 फीट तक होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से और सुगंधित महकता है, बहुत ही खूबसूरत महकता है। और अगर आप पौधा लगाते हैं आंगन में तो पूरा जो आंगन का वातावरण होता है पूरा सुगंधित होगा। इसे आप लगाने के लिए गमले का जो साइज़ होता है 14 से 16 इंच के गमले में ही लगाएं। अगर लगाया हुआ है तो आप खाद के रूप में बोनमील और नीमखली दोनों यूज कर सकते हैं इस पौधे में। और तब भी नहीं फ्लावरिंग आ रहा है तो जो स्प्रे होता है, जो ड्रिंक होता है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन जो देसी दारू होता है उसे आप यूज कर सकते हैं। उस वो भी डालने से आपको फ्लावरिंग जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। और पौधे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कौन सी खाद डालनी चाहिए उसके बारे में आगे वीडियो के माध्यम से बताते जाऊंगा कि कौन सा पौधा लगाने से सबसे बेस्ट होता है। और ये पौधा लगाने से बहुत फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि कहते हैं सब सुगंधित पौधा लगाने से कीड़े वगैरह आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लगा सकते हैं बिंदास, इसमें कीड़े मकोड़े आने का चांस नहीं होता है। तीसरा पौधा है गंधराज। ये प्लांट आप देख सकते हैं जिसका नाम गंधराज है, गार्डेनिया के नाम से भी जाना जाता है इसे। गार्डेनिया और गंधराज एक ही प्लांट होता है। इसके जो फूल होते हैं ना सफ़ेद कलर होते हैं और गुलाब की तरह खिलता है, बहुत ही खूबसूरत और सेंटेड होता है। और महकने में तो कहा जाए तो माहिर है, बहुत ही खूबसूरत महकता है और बहुत ही शानदार और बहुत सेंटेड होता है। इसे आप गमले में लगाना चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं। इसमें 2 तरह के आते हैं, एक देसी और हाइब्रिड इसमें भी आते हैं। हाइब्रिड का जो प्लांट होता है बड़े साइज में होता है और ये जो ड्रॉप वैरायटी होता है आप इसे देख सकते हैं रेड मिट्टी वाली, ये हाइब्रिड पौधा होता है। इसमें ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी में अच्छे से सर्वाइव हो जाता है प्लांट। इसे लगाने के लिए हमें कम से कम 14 से 16 इंच की गमला इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसका और भी ज़्यादा अगर यूज करना है प्लांट को, अगर इस्तेमाल करना है प्लांट को, ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ के गमले में लगाएं ताकि फ्लावरिंग और फ्रूट आपको हमेशा मिलता रहे। इसमें ज़्यादातर गर्मियों के सीज़न में ही फूल आता है, लेकिन गर्मी और ठंडी में 2 टाइम इसके फूल आते हैं। ठंडी और गर्मी में, ठंडी में ज़्यादातर इसकी पत्तियां जो जलने लगती हैं,
इसलिए ठंडियों में कम लेकिन गर्मियों में ज़्यादा फ्लावरिंग आते हैं। और बहुत ही एक फ्लावरिंग जो खिलने में समय लगता है और खिलता तो कई दिनों तक टिकता है इसका फ्लावरिंग भी। और इसलिए आप गंधराज लगाना चाहते हो सेंटेड के रूप में, भी बहुत ही कमाल की चीज़ है, कमाल का पौधा है, इसे आप लगा सकते हैं। चौथा है देसी गुलाब का पौधा। देसी गुलाब का भी पौधा आप लगाना चाहें तो गमले में आसानी से इसे लगाया जा सकता है, क्योंकि जो पौधा होता है ये भी बड़े साइज में होता है प्लांट, लेकिन ड्रॉप जो क्लोनिंग होती है इसकी अक्टूबर नवंबर में क्लोनिंग कर देने से पौधा जो होता है बड़े साइज में नहीं हो पाता है, छोटे में ही फ्लावरिंग ज़्यादा होता है। फ्लावरिंग पाने के लिए गुलाब में ज़्यादातर बोन मील आप इस्तेमाल करें, बोन मील और नीम खली, जो सरसों का खली आता है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडियों के सीज़न में, क्योंकि जो गर्म होता है ठंडी के मौसम में गर्म जो खाद दिया जाता है उसे फ्लावरिंग जल्दी आते हैं, इसलिए हम भी लोग यूज़ करते हैं खाद के रूप में। जो सरसों का खली आता है उसे हम इस्तेमाल करते हैं। जो फूल आप देख रहे हैं गुलाब का, ये देसी गुलाब का पौधा, जो कि इंग्लिश गुलाब में फ्लावरिंग तो बड़े होते हैं, टिकता तो है कई दिनों तक, लेकिन उसे फूल जो होते हैं सेंटेड नहीं होते हैं, इसलिए सेंटेड जो होता है फूल वो देसी रोज ही होता है। देसी रोज हमें कमाल का चीज़ यही देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खिलता है, इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। और इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। और पांचवा पौधा है जो कि गुलाइचिन। पांचवा पौधा है गुलाइचिन, जो कि प्लीफोर्मिया के नाम से जाना जाता है, और कई सारे लोग चंपा के नाम से भी जानते हैं इसे। जो कि प्लीफोर्मिया जो होते हैं दो तीन तरह के कलर आते हैं इसमें, येलो आता है, वाइट आता है, पिंक आता है, 3 कलर आते हैं मैक्सिमम। मैंने देखा हुआ है और लगाया भी हुआ है, जैसे कि मैं बेचता हूँ, सेल भी करता हूँ प्लांट, तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं बता सकता हूँ कि जो पौधा होता है बड़े साइज में होता है। और इसे गमले में लगाना चाहिए तो गमले में कम से कम 20 या 22 इंच का गमला होना चाहिए आपका, उसमें आप ये सर्वाइव करेगा। इसमें जो फूल आने का सीज़न होता है ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में ही इसमें फ्लावरिंग आता है, गर्मी और ठंडी में, क्योंकि जो प्लांट होता है परमानेंट होता है, और इसका जो पत्ती होता है ना, झड़ने का समय जो होता है ठंडी में ही इसकी जो पत्तियाँ होती गिर जाती हैं, फिर से वसंत ऋतु में जो फरवरी का मौसम होता है उसमें फ्लावरिंग फिर से आना और पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए आप लगाते हैं तो गुलाइचिन, जिसे प्लीफोर्मिया के नाम से जाना जाता है, इसे आप बड़े गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगाएं तो और भी बेहतर होगा। इसे गेट वगैरह के पास लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होता है, जो कि अंदर बाहर जो लोग होते हैं बहुत ही खूबसूरत महकता है, जो एंट्री करें उसके लिए बहुत ही खूबसूरत महकता है प्लांट, जिसे गुलाइचिन और प्लीफोर्मिया के नाम से जाना जाता है। अगर किसी भी प्लांट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट अगर पूछना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्लांट लगाना चाहता है या कोई प्लांट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहता है तो हमारे जो वीडियो है उसे भेज दें, शेयर कर दें, ताकि उस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी पता चल जाए कि कौन सा पौधा हमें लगाना चाहिए, जो सेंटेड होते हैं, जो कि गमले में लगाया जा सकता है, जो पौधे के शौकीन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।